अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसने खुद अपने पैर पर एक ऐसी कुल्हाड़ी मारी और अपने पैर को ऐसा काटा कि भाई अब जान जाओ कि जिंदगी जन्म के लिए ये बंदा लंगड़ा हो चुका है, क्योंकि अब टीम इंडिया में इनको मौका मिलना जिंदगी जन्म के लिए इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। क्योंकि कहा जाता है ना कि भाई अगर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने सीखनी हो तो कोई करुण नायर से सीख लो, क्योंकि करुण नायर साहब को एक बार नहीं बल्कि टोटल 6 बार मौके मिले। एक मैच के अंदर 2 बार तो 3 मैच के अंदर 6 बार इनको बैटिंग करने को मिली, लेकिन 6 के 6 बार में ये इंग्लैंड के खिलाफ अपना बल्ला कभी भी खोल नहीं पाए, जिसकी वजह से अब बीसीसीआई और आपके हेड कोच कप्तान साहब भी कह रहे हैं कि भाई अब जब तुम अपना बल्ला नहीं खोल पा रहे हो तो अब जाकर तुम डोमेस्टिक मैच में ही खोलो, जाकर रणजी मैच ही खेलो। तुम्हारी यहाँ पर कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारी यहाँ पर कोई भी औकात नहीं है, तुम यहाँ पर खेलने लायक नहीं हो। क्योंकि भारत अभी तक इंग्लैंड के खिलाफ 3 टी20 मुकाबले क्योंकि भारत अभी तक इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट के मुकाबले खेला है क्योंकि भारत अभी तक इंग्लैंड के खिलाफ टोटल 3 टेस्ट के मुकाबले खेला है, जिसमें से 2 में हार मिली, 1 में ही केवल जीत मिली। लेकिन यहाँ पर जिसमें हार मिली, हार के कारण तो ये थे, लेकिन जीत वाले में भी ये कुछ नहीं कर पाए थे। तो इस वजह से कहा जा रहा है करुण नायर साहब अब आपके टेस्ट के अंदर नहीं दिखाई देंगे, चौथे टेस्ट में से। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये नहीं तो कौन सही, मतलब अगर ये नहीं रहेंगे तो किसे मौका दिया जाएगा। तो आपको हम बता दें, यहाँ पर इंडिया बनाम इंग्लैंड के टेस्ट मैच के अंदर केवल आपके बीसीसीआई नहीं बल्कि आपके हेड कोच साहब, कप्तान साहब, चीफ सेलेक्टर साहब, ये सब लोग इनके पीछे पड़ चुके हैं कि भाई यार तुमने तो मेरा जीव बुझा दिया। ऐसा जीव बुझा दिया है कि भाई यार ऐसा लग रहा है कि हमने तुम्हें लेकर इतनी बड़ी गलती कर दी कि इतनी बड़ी गलती हम कभी कर नहीं सकते। अगर तुम्हारी जगह हम किसी भी ऐरे गहरे नथु खैरे बैट्समैन को उठा लेते तो आई थिंक तुमसे अच्छा परफॉर्मेंस करता। क्योंकि हम आपको बता दें, जब इनको मौका मिला इंग्लैंड के खिलाफ तो पहले ही मैच के पहली इवनिंग में ये 4 गेंद खेलते हैं और केवल 0 रन मारते हैं। विश्वास करोगे? और इनको 2016 के अंदर खिलाया गया था, 2017 से इनको मौका भी नहीं दिया गया। 2016 के अंदर ये इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे और 303 रन मारे थे, लेकिन अब इनको वापस से इंग्लैंड के खिलाफ मौका दिया गया तो ये 30 रन भी नहीं मार पा रहे। एक मैच था जिसके अंदर ये 40 रन मार पाए थे, नहीं तो कोई ऐसा मैच ही नहीं था जिसके अंदर ये 35 से ऊपर भी रन मार पाए हों। जी हाँ, 35 से ऊपर भी रन नहीं मार पाए। किसी में 31 रन, किसी में 4 रन, किसी में 10 रन, किसी में 12 रन, इसी तरीके से इनका चल रहा है। और इस वजह से भारत कह रहा है कि भाई यार तुमसे अच्छा तो हमारे जसप्रीत बुमराह साहब, मोहम्मद सिराज साहब खेल रहे हैं, तो तुम किस नाम के बैट्समैन हो। और इस वजह से करुण नायर को अब बाहर कर दिया गया। अब अगर करुण नायर को बाहर कर दिया गया तो जान जाओ इनका करियर खत्म है। इसलिए क्योंकि करुण नायर को 8 साल बाद मौका दिया गया, तो 8 साल में अगर आप थोड़ा बहुत भी सुधारे होते तो कम से कम अर्धशतक लायक तो सुधार सकते थे। कोई ये नहीं कह रहा कि आप आकर 100 रन मार दो, 200 मार दो, 300 मार दो। हाँ, एक डिसेंट परफॉर्मेंस दे सकते थे कि 60-70 चलो मार देते हैं, किसी में 40-50 मार देते हैं, तो ये डिसेंट परफॉर्मेंस होता है जो कहा जाता है कि भाई हाँ ठीक है, तुम ठीक खेल रहे हो, तुम्हें टीम से बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन ये भाई साहब आपके 35 रन के ऊपर भी नहीं जा पा रहे। एक बार 30 रन के ऊपर चले गए, उसके बाद ये 30 रन के भी ऊपर नाम नहीं लिए थे, और इसी वजह से अब इनको बाहर कर दिया जाएगा। ये आपके लगभग 33-34 वर्षीय हैं। इसी दिसंबर में इनका वापस से बर्थडे आ रहा है, नवंबर दिसंबर में 6 तारीख को होगा, और फिर ये 34 साल के हो जाएंगे। आपके विराट और रोहित साहब को भी भाई रिटायरमेंट लेना पड़ चुका था 36 साल के अंदर, और अगर अब की ये बाहर हुए तो इनको पिछली बार तो 8 साल बाद मौका मिला था, अगर अब 8 साल बाद मौका मिलेगा तो ये हो जाएंगे 43-44 साल के, जिसकी वजह से अब आप जान जो धोनी साहब तो है नहीं कि IPL आप खेल लेंगे। टेस्ट में अगर आपको खेलना है तो आपको यार फिटनेस अच्छी रहनी चाहिए, एज कम रहनी चाहिए, क्योंकि आपको उतना स्टेमिना दिखाना पड़ेगा। वो बात अलग है कि भाई आपकी फिटनेस कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर आपका एज ज़्यादा है ना तो वो एक आपके लिए डिसएडवांटेज बन जाता है कि हाँ तुम नहीं खेल सकते। ये सच्चाई है, ये आपको भी पता होगा। लेकिन अब अगर ये नहीं तो कौन सही, तो इनकी जगह देखो करुण नायर की जगह वापस से साई सुदर्शन को मौका दिया जाएगा। साई सुदर्शन को इसलिए मौका दिया जाएगा क्योंकि ये IPL से उठकर आए हैं, इनको टेस्ट में मौका दिया गया था। पहले मैच के अंदर इनका भी सबसे खराब परफॉर्मेंस था, लेकिन उसके बाद से इनको मौका ही नहीं दिया गया। तो कहा जा रहा है BCCI के द्वारा कि चलो एक बार तुम्हारा और जांच पड़ताल कर लेते हैं, अगर इस बार तुम जांच पड़ताल में फेल हुए तब तुम्हारा भी हालत खराब ही है, तब किसी और को मौका दिया जाएगा। और इस वजह से साई सुदर्शन को अब मौका दिया जा रहा है। देखा जाएगा कि भाई ये अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन अगर अधिक जानकारी चाहिए और क्रिकेट संबंधित तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो,
और करुण नायर को निकाल कर अच्छा किया गया, खराब, देखते हैं आप क्या लिखते हो। बाकी मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।